तो फ्रेंड्स चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि एक न एक दिन तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक न एक दिन तो सबको मरना है, एक न एक दिन तो तुम बहुत पछताओगे, एक न एक दिन तो मेरा भी समय आएगा। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक न एक दिन, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। रूल देखिए, सबसे पहले वन और द अदर डे प्लस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले वन और द अदर डे। एग्जाम्पल देखिए, एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, वन और द अदर डे एवरीथिंग विल फिनिश, वन और द अदर डे एवरीथिंग विल फिनिश। एक न एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक न एक दिन तो सबको मरना है, वन और द अदर डे एवरीवन हैज टू डाई, वन और द अदर डे एवरीवन हैज टू डाई। एक न एक दिन सबको मरना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक न एक दिन तुम बहुत पछताओगे, वन और द अदर डे यू विल रिपेंट सो मच, वन और द अदर डे यू विल रिपेंट सो मच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एक न एक दिन मेरा भी समय आएगा। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं उसकी बातों में आ गया, तुम उसके बातों में क्यों आ जाते हो, तुम उसके बातों में क्यों आ जाते हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना। गाइज इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। गाइज देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस गेट इनटू समवन्स वर्ड्स, यानी गेट इनटू समवन्स। गेट इनटू समवन्स का हिंदी मतलब क्या होगा, किसी के बातों में आना, किसी के बातों में आना। एग्जाम्पल देखिए, मैं उसकी बातों में आ गया, मैं उसकी बातों में आ गया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। मैं उसकी बातों में आ गया। यानी अगला देखिए, तुम उसके बातों में क्यों आ जाते हो, तुम उसके बातों में क्यों आ जाते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाई डू यू गेट इनटू हिज वर्ड्स, व्हाई डू यू गेट इनटू हिज वर्ड्स। तुम उसके बातों में क्यों आ जाते हो। यानी अगला देखिए, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट गेट इनटू योर वर्ड्स। यह इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, वह इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। यह करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो, यह करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके बताता हूँ। गाइस यहाँ देखिए, एज एडजेक्टिव एज, यानी एज मतलब क्या हो जाएगा, इतना। उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एज का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यह इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग, इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू आर थिंकिंग। यानी यह इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तो वह के लिए कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट एज बैड एज आई वॉज थिंकिंग, ही इज नॉट एज बैड एज आई वॉज थिंकिंग। वह इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। अगला देखिए, अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, अंग्रेजी बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट। अभी मुझे बस पढ़ना है, अभी मुझे बस पढ़ना है, अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है, अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है। अभी तुम्हें बस आराम करना है, अभी तुम्हें बस आराम करना है। अभी उसे बस खेलना है, अभी उसे बस
खेलना है। गाइज इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो बताता हूँ। गाइज देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, राइट नाउ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद जस्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वांट या वांट्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद टू V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी मुझे बस पढ़ना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू रीड, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है, अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अभी तुम्हें बस आराम करना है, अभी तुम्हें बस आराम करना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राइट नाउ यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट, राइट नाउ यू जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अभी उसे बस खेलना है, अभी उसे बस खेलना है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राइट नाउ ही जस्ट वांट्स टू प्ले। आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, बात करनी है तो करो, खाना है तो खाओ, या अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या आसान लगता है या मुश्किल लगता है। गाइस सभी सेंटेंस में तो आओ, तो जाओ, तो करो या तो खाओ, या अच्छा लगता है या बुरा लगता है या मुश्किल लगता है। गाइस इन सभी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइस देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इफ यू वांट टू प्लस V1 प्लस देन प्लस V1, यानी इफ यू वांट टू प्लस V1, जैसे कि आना है तो आओ, आना है तो आओ, इफ यू वांट टू कम देन कम, यानी इफ यू वांट टू कम देन कम, आना है तो आओ। जैसे जाना है तो जाओ, जाना है तो जाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट टू गो देन गो, यानी पहले इफ का प्रयोग। अगला देखिए, बात करनी है तो करो, बात करनी है तो करो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ यू वांट टू टॉक देन टॉक, इफ यू वांट टू टॉक देन टॉक। अगला देखिए, खाना है तो खाओ, खाना है तो खाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इफ यू वांट टू ईट देन ईट, इफ यू वांट टू ईट देन ईट, यानी खाना है तो खाओ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, इट साउंड्स प्लस अदर वर्ड्स, इट साउंड्स प्लस अदर वर्ड, इट साउंड्स प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। अगला देखिए, बुरा लगता है, बुरा लगता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स बैड, बुरा लगता है, यानी इट साउंड्स के साथ अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आसान लगता है, आसान लगता है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इट साउंड्स इजी, इट साउंड्स इजी। इसमें उसका क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है, इसमें बच्चों का क्या कसूर है। गाइज इन सभी सेंटेंस में क्या कसूर है का प्रयोग किया गया है, और क्या कसूर है का इंग्लिश क्या होता है, चलो वीडियो में आगे बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइज देखिए यहाँ क्या कसूर है, क्या कसूर है, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, व्हाट्स प्लस सब्जेक्ट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका क्या कसूर है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स हिज फॉल्ट इन दिस, व्हाट्स हिज फॉल्ट इन दिस, यानी इसमें उसका क्या कसूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस, व्हाट्स माई फॉल्ट इन दिस, इसमें मेरा क्या कसूर है, यानी व्हाट्स प्लस सब्जेक्ट फॉल्ट इन दिस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है, व्हाट्स डॉक्टर फॉल्ट इन दिस, व्हाट्स डॉक्टर फॉल्ट इन दिस, यानी इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें बच्चों का क्या कसूर है, इसमें बच्चों का क्या कसूर है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट्स चिल्ड्रन फॉल्ट इन दिस। कभी तो बोल लिया करो, कभी तो पढ़ लिया करो,
कभी तो हंस लिया करो, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। गाइज इन सभी सेंटेंस में लिया करो यानी कि बोल लिया करो, पढ़ लिया करो, या हंस लिया करो, या मुझसे बात कर लिया करो। गाइज इसका इंग्लिश क्या होता है चलो वीडियो में आगे बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइज यहाँ देखिए डू एवर मीन्स क्या होगा, कभी तो। डू एवर मीन्स क्या होगा, कभी तो। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डू एवर प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कभी तो बोल लिया करो, कभी तो बोल लिया करो। डू एवर स्पीक, डू एवर स्पीक, कभी तो बोल लिया करो, डू एवर स्पीक। यानी डू एवर के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो पढ़ लिया करो। डू एवर रीड, डू एवर रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कभी तो हंस लिया करो, कभी तो हंस लिया करो। डू एवर लाफ, डू एवर लाफ, कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ। नेक्स्ट देखिए, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू एवर टॉक टू मी, डू एवर टॉक टू मी। ये भी तो हो सकता है कि वह सच बोलता है, ये भी तो हो सकता है कि वह तुमसे प्यार करती है, ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वह चोर है। गाइज इन सभी सेंटेंस में ये भी तो हो सकता है का प्रयोग किया गया है। और ये भी तो हो सकता है का इंग्लिश क्या होता है चलो आगे बताता हूँ। देखिए इस इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट, इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट, इसका हिंदी मतलब क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट में ऑल्सो भी पॉसिबल प्लस दैट प्लस सेंटेंस। यानी ये भी तो हो सकता है कि वह सच बोलता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पहले इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही स्पीक द ट्रूथ, इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही स्पीक्स द ट्रूथ। यानी ये भी तो हो सकता है कि वह। अगला देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे प्यार करती हैं। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट सी लव्स यू, इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट सी लव्स यू। ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे प्यार करती हैं। पहले ये भी तो हो सकता है इसको बोलेंगे, उसके बाद अगला। नेक्स्ट देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा है। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही इज लाइंग, इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही इज लाइंग। ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोलता है। अगला देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वह चोर है, ये भी तो हो सकता है कि वह चोर है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही इज ए थीफ। 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या 10 मिनट लगे थे। गाइस सभी सेंटेंस में लगते हैं, लगे हैं या लगे थे का प्रयोग किया गया है। और इसका इंग्लिश क्या होता है चलो वीडियो में एक एक करके बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले देखिए लगता है या लगते या लगती है, इसके लिए टेक का प्रयोग करेंगे। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ईट टेक टुक टेकन, यानी वर्ब फॉर्म्स का ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ईट टेक टुक टेकन, यानी ये वर्ब फॉर्म्स है टेक का। एग्जाम्पल देखिए, 10 मिनट लगते हैं, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट टेक्स 10 मिनट्स, इट टेक्स 10 मिनट, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगला देखिए, 10 मिनट लगे हैं, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट हैज टेकन 10 मिनट्स, इट हैज टेकन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट लगे हैं। नेक्स्ट देखिए, 10 मिनट लगे, यह सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट टुक 10 मिनट्स, इट टुक 10 मिनट्स। वह जरूरत से ज्यादा बोलता है, तुम जरूरत से ज्यादा काम करते हो, तुम जरूरत से ज्यादा काम करते हो। वह तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करती है, वह तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करती है। वह जरूरत से ज्यादा नखरे करती है। गाइस सभी सेंटेंस में जरूरत से ज्यादा का प्रयोग किया गया है। और जरूरत से ज्यादा का इंग्लिश क्या होता है, चलो वीडियो में इसका इंग्लिश बताता हूँ, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। गाइस देखिए, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ का हिंदी मतलब क्या होगा, जरूरत से ज्यादा, मोर देन इनफ।
स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेंटेंस प्लस मोर देन इनफ। एग्जाम्पल देखिए, वह जरूरत से ज्यादा बोलता है, वह जरूरत से ज्यादा बोलता है, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, ही स्पीक्स मोर देन इनफ, ही स्पीक्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम जरूरत से ज्यादा काम करते हो, तुम जरूरत से ज्यादा काम करते हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू वर्क मोर देन इनफ, यू वर्क मोर देन इनफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करती है, वह तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्यार करती हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही लव्स यू मोर देन इनफ, ही लव्स यू मोर देन इनफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह जरूरत से ज्यादा नखरे करती हैं, वह जरूरत से ज्यादा नखरे करती हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही टेंटर्म्स मोर देन इनफ, ही टेंटर्म्स मोर देन इनफ। बात बात पर रो मत, बात बात पर हंसो मत, बात बात पर झगड़ो मत, बात बात पर झगड़ो मत, बात बात पर चिल्लाओ मत। गाइस इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए हर एक सेंटेंस में बात बात पर का यूज किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो स्ट्रक्चर के साथ एक एक करके बताता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डोंट प्लस V1 ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर, इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर रो मत, बात बात पर रो मत, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट वीप ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट वीप ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर रो मत। नेक्स्ट देखिए, बात बात पर हंसो मत, बात बात पर हंसो मत, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। नेक्स्ट देखिए, बात बात पर झगड़ो मत, बात बात पर झगड़ो मत, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट क्यूरेल ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट क्यूरेल ऑन एवरी सिंगल मैटर। नेक्स्ट देखिए, बात बात पर चिल्लाओ मत, बात बात पर चिल्लाओ मत, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर सोचो मत, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही अंग्रेजी से जुड़े वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।